हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। आज की यह क्लास एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत जो हम क्लासेस चला रहे हैं उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर भक्ति काल के संबंध में है। भक्ति काल पर मैं आपको 3 या 4 क्लास दे चुका हूं। ये आज भक्ति काल पर हमारी लास्ट क्लास होगी। तो हम भक्ति काल पर क्या आपसे बात करने वाले हैं, ये है मूल क्वेश्चन है इसका कि भक्ति काल में जो विभिन्न प्रकार की काव्य धाराएँ चल रही थी उनके बारे में आप क्या जानते हैं। भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं का परिचय दीजिए, या भक्ति काव्य में जो स्वरूपगत भेद हुआ है, कई प्रकार के भेद हुए भक्ति काव्य में, उन भेदों का वर्णन कीजिए। ठीक, कैसे भेद हुए? जैसे निर्गुण धारा हुई, सगुण धारा हुई, प्रेमाख्यानक काव्य धारा हुई, राम भक्ति हुई, कृष्ण भक्ति हुई। तो इन सब का हमको संक्षेप में परिचय देना रहेगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे भक्ति काव्य की विभिन्न काव्य धाराएँ। भक्ति काव्य की विभिन्न काव्य धाराएँ। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। इसका तात्पर्य यही है कि इस युग में हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम अंश रचा गया। इसका तात्पर्य यही है कि इस युग में हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम अंश रचा गया। निर्गुण और सगुण धाराओं में प्रवाहित होने वाला यह काव्य अपनी गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। अपनी गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। यह भक्ति काव्य अपने स्वरूपगत भेदों में निम्नलिखित प्रकार से है। यह भक्ति काव्य अपने स्वरूपगत भेदों में निम्नलिखित प्रकार से है। या इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि यह भक्ति काव्य की काव्य धाराएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा आप यहाँ पर उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम निर्गुण संत काव्य। निर्गुण संत काव्य। फिर इसमें लिखेंगे नए पैरा से, संत कवियों द्वारा एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का जो भाव व्यक्त हुआ, वह निर्गुण संत काव्य कहलाया। इन सभी संतों ने अपने काव्य के माध्यम से जिस वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया, उसका आधार था आचरण की पवित्रता, मिथ्याडंबरों और जातिगत भेदभाव का विरोध तथा सत्य की प्रतिष्ठा। एक लाइन छोड़ करके नए पैरा से लिखेंगे, कबीर, नानक,
दादू, रैदास आदि के काव्य से किसी एक संप्रदाय या मत का आभास नहीं मिलता। किसी एक मत या संप्रदाय का आभास नहीं मिलता, अपितु इसमें तो विभिन्न दर्शनों का, समाजों का, संप्रदायों का तथा धर्मों का समन्वय मिलता है। समन्वय मिलता है। लोक भाषा में रचित होने के कारण यह काव्य लोक भाषा में रचित होने के कारण यह काव्य जन सामान्य द्वारा अपनाया गया। लोक भाषा में रचित होने के कारण यह काव्य जन सामान्य में अपनाया गया। ठीक, ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। और हमने इसे बता दिया मोटा मोटा कि निर्गुण संत काव्य की जो धारा है वो धारा कैसी रही। ठीक, अब हम दूसरा लिखेंगे प्रेमाख्यानक काव्य धारा। प्रेमाख्यानक काव्य धारा। आध्यात्मिक या ईश्वरीय प्रेम को आधार बनाकर, आध्यात्मिक या ईश्वरीय प्रेम को आधार बनाकर काव्य रचना में प्रवृत्त होने वाले कवियों द्वारा, आध्यात्मिक या ईश्वरीय प्रेम को आधार बनाकर काव्य रचना में प्रवृत्त होने वाले कवियों द्वारा जो काव्य रचना की गई वह मूलतः सूफी मत की ही अभिव्यक्ति थी। वह मूलतः सूफी मत की ही अभिव्यक्ति थी और उसे प्रेमाख्यानक काव्य कहा गया। और उसे प्रेमाख्यानक काव्य कहा गया। सूफी मतानुसार आत्मा सदैव, सूफी मतानुसार आत्मा सदैव परमात्मा के लिए व्याकुल रहती है। आत्मा सदैव परमात्मा के लिए व्याकुल रहती है तथा संसार की तमाम बाधाओं को पार करके, तथा संसार की तमाम बाधाओं को पार करके परमात्मा से एकाकार हो जाती है। संसार की तमाम बाधाओं को पार करके परमात्मा से एकाकार हो जाती है। एक लाइन छोड़ के नए पैरा से लिखेंगे। इस धारा के कवियों में, एक लाइन छोड़ के नए पैरा से लिखेंगे। इस धारा के कवियों में मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद ये डलमो के रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी, आप जानते हैं जायस के रहने वाले थे। रायबरेली के दो बड़े लोग थे इसमें, मुल्ला दाऊद और मलिक मोहम्मद जायसी। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी कुतुबन, कुतुबन मंझन, कुतुबन तथा मंझन आदि सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा एकनिष्ठ प्रेम पर आधारित,
अपनी रचनाओं द्वारा एक निष्ठ प्रेम पर आधारित भक्ति भावना का प्रचार किया। एक निष्ठ प्रेम पर आधारित भक्ति भावना का प्रचार किया। इनमें कट्टरता के स्थान पर समन्वयात्मकता तथा भावात्मक एकता प्रधान रही। फुल स्टॉप कर देंगे। ये हमारी दूसरी हेडिंग यहाँ पर समाप्त होती है। अब तीसरी हेडिंग लिखेंगे राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य भक्ति काल का श्रेष्ठतम काव्य सगुण भक्ति काव्य ही है। भक्ति काल का श्रेष्ठतम काव्य सगुण भक्ति काव्य ही है। राम और कृष्ण विषयक लीलाओं का वर्णन सगुण भक्ति काव्य में हुआ। राम और कृष्ण विषयक लीलाओं का वर्णन सगुण भक्ति काव्य में हुआ। इनमें से भी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक, मनोहारी, इनमें भी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक, मनोहारी रूप का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक, मनोहारी रूप का वर्णन तुलसीदास ने कुछ इस प्रकार किया कि घोर निराशा, अवसाद और कुंठा से घिरी हुई हिंदू जाति के लिए एक नवजीवन प्राप्त हुआ। हिंदू जाति के लिए नवजीवन का संचार हुआ। नवजीवन का संचार हुआ। फुल स्टॉप कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नए पैरा से। इस काल के भक्त कवियों ने सामान्य जनता को आश्वस्त करने के लिए माता पिता, पिता पुत्र, स्वामी सेवक, शैव वैष्णव, राजा प्रजा आदि में विधिवत समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। आदि में विधिवत समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। काव्य रूपों और विधाओं की दृष्टि से भी यह धारा काव्य रूपों और विधाओं की दृष्टि से भी यह धारा पर्याप्त समृद्ध रही, क्योंकि काव्य रूपों और विधाओं की दृष्टि से भी यह धारा पर्याप्त समृद्ध रही क्योंकि इस धारा के कवियों ने प्रबंध, मुक्तक, महाकाव्य, पद शैली, दोहा शैली, कवित्त सवैया शैली, पद शैली, दोहा शैली, कवित्त सवैया शैली आदि काव्य रूपों का अत्यंत सफल प्रयोग किया। आदि काव्य रूपों का अत्यंत सफल प्रयोग किया। फुल स्टॉप कर देंगे। ये हमारी तीसरी हेडिंग समाप्त हो गई है, राम भक्ति काव्य, और हम अंतिम हेडिंग लिखेंगे इसमें कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य।
एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप सब में एक एक दो दो उदाहरण भी लिख सकते हैं। निर्गुण संत काव्य में कबीर की कोई भी दो उदाहरण, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ कोई भी दो उदाहरण जो आपको याद हो निर्गुण संत काव्य में लिख दीजिएगा। प्रेमाख्यानक काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी का कोई भी 2 लाइन आप लिख दीजिएगा। राम भक्ति काव्य में तुलसीदास की कोई भी 2 पंक्ति लिख दीजिएगा। और कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास की कोई भी 2 पंक्ति लिख दीजिएगा। मैं इसीलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि समय भी बचेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे यही याद करना है। आपको जो भी याद हो वो आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक, निर्गुण में कबीर का लिखना है, प्रेमाख्यानक में जायसी का लिखना है, राम भक्ति में तुलसी का लिखना है, और अगली हेडिंग जो मैं लिखा रहा हूँ कृष्ण भक्ति काव्य, उसमें आपको सूरदास का कोई भी 1-2 पद 2-4 लाइन लिख देंगे तो ये क्वेश्चन और बेहतर बन जाएगा। लेकिन स्पीड का ध्यान रखिएगा, स्पीड अच्छी हो तभी ऐसा करिएगा। तो चलिए हम अंतिम हेडिंग लिखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण की रूप माधुरी, अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण की रूप माधुरी व बाल लीलाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन किया कि जन सामान्य सिर से लेकर पैर तक अभिभूत हो गया, सिर से लेकर पैर तक अभिभूत हो गया। सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, कुंभनदास आदि की काव्य साधना में पुष्टि मार्ग वाला पुष्टि, आदि की काव्य साधना में पुष्टि अर्थात भगवान की कृपा को आधार बनाया गया है। भगवान की कृपा को आधार बनाया गया है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, शास्त्रीय दृष्टि से भी सगुण भक्ति काव्य में रस, ध्वनि, रीति, अलंकार, गुण आदि के सहज प्रयोग हुए हैं आदि के सहज प्रयोग हुए हैं। काव्य और संगीत का आकर्षक संयोग भी इस काव्य की विशेषता है। काव्य और संगीत का आकर्षक संयोग भी इस काव्य की विशेषता है। अनेक राग रागिनियों में कृष्ण भक्ति काव्य को लिखकर जन सामान्य का खूब मनोरंजन किया। इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने तो अपने वात्सल्य वर्णनों, गोपियों के उलाहनों, कृष्ण की लीलाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन किया कि वह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट पायदान पर पहुंच गया।
फुल स्टॉप करेंगे और हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक। नहीं, अभी हमारा सवाल समाप्त नहीं हुआ है। अभी एक और है जो हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है कि जो 4 धाराएं थी ही निर्गुण थी, प्रेमाख्यानक थी, राम भक्ति था और कृष्ण भक्ति था। इसके अलावा एक स्वच्छंद काव्य धारा भी भक्ति काल में चल रही थी। ठीक। उसे हम कहते हैं संप्रदाय निरपेक्ष या स्वच्छंद काव्य धारा। ठीक। तो हम अब नंबर 5 हेडिंग डालेंगे, संप्रदाय निरपेक्ष या स्वच्छंद काव्य धारा। संप्रदाय निरपेक्ष या स्वच्छंद काव्य धारा। इसके अंतर्गत मीरा, रसखान, रहीम आदि का काव्य आता है। इसमें मन की सहज भक्ति मूलक भावना, इसमें मन की सहज भक्ति मूलक भावना स्वतः ही कवियों के हृदय में फूट पड़ी। स्वतः ही कवियों के हृदय में फूट पड़ी। मीरा का कृष्ण के प्रति एकांत समर्पण डैश करके उदाहरण लिख देंगे एक, क्योंकि इसमें उदाहरण आपको नहीं मालूम होंगे इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। एकांत समर्पण डैश करके, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति मेरो, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति मेरो, तथा फुल स्टॉप पर काम क्लोज कर देंगे, लाइन छोड़ लिखेंगे, तथा रसखान का ब्रज से अद्भुत प्रेम, रसखान का ब्रज से या ब्रजभूमि से अद्भुत प्रेम डैश करके नीचे उदाहरण लिखेंगे, मानुष हों तो वही रसखान, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तथा एक लाइन छोड़ेंगे, फुल स्टॉप करेंगे, उनका क्लोज कर देंगे। इसके अतिरिक्त रहीम का नीति काव्य जीवन के विहंगम परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। जीवन के विहंगम परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। डैश करके लिख देंगे, रहीम का कोई भी एक दोहा लिख देंगे। आपको रहीम के बहुत से दोहे याद होंगे, तमाम आप राह चलते सुनते होंगे रहीम का कोई भी दोहा। चलिए मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, रहीमन रहिला की भली जो परसय मन लाए। कोई भी लिख देंगे, मैं इसीलिए उदाहरण नहीं लिखा रहा था, लेकिन चलिए लिखा दे रहा हूँ मैं, रहीमन रहिला की भली जो परसय मन लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरि जाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरि जाए। फुल स्टॉप कर देंगे, इन्होंने कहा क्लोज कर देंगे और अब लिखेंगे निष्कर्ष। अब हमारा सवाल समाप्त होता है। सॉरी, मैं ये शेडिंग को लिखाना भूल गया था आपको, लेकिन चलिए समय से याद आ गई बात। अब आप एक लाइन छोड़ करके एक निष्कर्ष लिख देंगे, इस प्रकार भक्ति काव्य का स्वरूप इतना व्यापक और वृहद है, इस प्रकार भक्ति काव्य का स्वरूप इतना व्यापक और वृहद है कि अपने युग का स्पष्टतः प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। स्पष्टतः अपने युग का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। इसके जो हमने ऊपर भेद गिनाए हैं, इसके हमने जो भेद ऊपर गिनाए हैं वह
इनकी शक्ति का आभास दिलाता है। वह इस भक्ति काव्य की शक्ति का आभास दिलाता है। फुल स्टॉप कर देंगे और यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन घूम फिर करके पूछा जाएगा आपसे कि भक्ति काव्य में जो विभिन्न काव्य धाराएँ चल रही थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या भक्ति काव्य के जो भेद हैं उनको आप बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल, यह हो सकता है सीधे सीधे पूछ ले कि निर्गुण है सगुण राम कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में आप क्या जानते हैं। अलग अलग भी से पूछ सकता है कि क्वेश्चन में, तो कुल मिलाकर के ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये भक्तिकाल का आज अंतिम लेक्चर था। इसके बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं आदिकाल पर भी कुछ एक आध दो सवाल आपको देने की कोशिश करूँगा। मैं पहले देख लूँगा कि आपके गाइड और गेस्ट पेपर में क्या व्यवस्था है। अगर वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ठीक होंगे तब मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो लगेगा मुझे देना चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। बस मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे हर दूसरे तीसरे दिन 2 बार 3 बार देखते रहें, सुनते रहें। और एक बार मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बार आप इसे लिख लेंगे, 2 3 4 5 बार सुनने के बाद एक बार इसे लिख लीजिए बस, और फिर 1 2 बार सुनिए और एक बार जो लिखा है उसे देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर आप जल्दी भूलेगा नहीं। उदाहरण आप याद करते रहिए धीरे धीरे, ये आपको हमेशा काम देंगे। हो सकता है कि अभी आपको उदाहरण याद हो रहे हों तो कोई बात नहीं, इससे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी आप, अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी आपके पास बहुत समय है उदाहरण याद करने के। ये 3 साल आपके लिए दिए गए हैं ताकि सब कुछ आप पढ़ लिख लें इन 3 सालों में। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। बस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस, अपनी पढ़ाई लिखाई आप जारी रखें। इसे ब्रेक नहीं करना है, इसे तब तक ब्रेक नहीं करना है जब तक किसी मुकाम पर आप इस समाज में ना पहुंच जाए। तो ठीक है, ऐसी अगली वीडियोज़ में हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है, फिर से होगी। नमस्कार।